यह कहाँ है? मैंने सोया और अतीत में आ गया। बहुत दर्द हो रहा है। खून। मैं एक प्राचीन गांव की लड़की बन गई हूं। मेरे पिता ने मुझे बेच दिया था जमींदार के मूर्ख बेटे को ब्याहने के लिए। मैं यह अपमान नहीं सह सकती। सिर दीवार से टकरा गया और फिर अब यह हालत हो गई। प्रिय, तुम ठीक तो हो न? वांग मान के पति। प्रिय, तुम ठीक तो हो न? वांग मान के पति। मैं तो बस एक बीवी चाहता था। वांग मान के पति। लेकिन किसी को मरने पर मजबूर नहीं करना चाहता था। लेकिन किसी को मरने पर मजबूर नहीं देखना चाहता था। यही मेरा पति है। दिखने में तो अच्छा है। यादों में वह कोई बुरा इंसान भी नहीं था। और फिर अब मैं पहले वाली नहीं हूं। अगर इस वांग सान ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अरे पत्नी, तुम। पैर सुन्न हो गया है। तो क्या तू? मैं क्या? मेरा। इधर आ, मुझे उठाकर ले चल। अरे तू मर गया क्या? तू मुझे उठाकर ले जा। अच्छा ठीक है। धीरे धीरे। वह हल्के से। खड़े होकर क्या देख रहे हो? पानी डालो। अच्छा, मैं अभी जाता हूं, अभी जाता हूं। अभी ब्याह कर लाया है और दीवार से टकराने की जिद कर रही है। अब भी मुझे नौकर समझती है। यही है जमींदार का बेवकूफ बेटा। सारा पैसा बहू लाने में खर्च हो गया। मैं ऐसे बेवकूफ को साथ लेकर आगे कैसे जीऊंगी? अरे बाप रे, यह कहाँ है? स्पेस। मुझे एक ऐसा स्पेस मिल गया जो हथियारों से भरा है। दूसरे लोगों के अंतरिक्ष में आध्यात्मिक झरने और फलदार जमीन होती है। मेरे अंतरिक्ष में तो सिर्फ हथियार भरे पड़े हैं। क्या यह मुझे विद्रोह करके सम्राट बनने के लिए कह रहा है? यहां एक पासवर्ड वाला बॉक्स भी है। मुझे कोशिश करने दो। पासवर्ड तो मेरी ही जन्मतिथि है। हाँ हाँ हाँ। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। अब आगे कभी भी जीविका की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाहर निकलने के बाद अच्छी तरह सुधारूंगी। उस सुंदर मूर्ख बेटे को नौकर बनाकर रखना भी अच्छा रहेगा। यही वह खजाना है जो मुझे लाया। बाहर मेरे स्पेस में मौजूद उन घातक हथियारों के बल पर इस प्राचीन युग में क्या मैं धृष्टता से नहीं घूम सकता? प्रिय, पानी लाया हूं, जल्दी पी लो। यह तुम। भूख लगी है। मेरे लिए एक कटोरी नूडल्स बना दो। खाने को। कुछ खाने को दो। प्रिय, घर का एकमात्र अनाज। क्या तुमसे शादी करने में खर्च नहीं हुआ? क्या तुम्हारा परिवार जमींदार नहीं था? खाने को कुछ भी नहीं है। जमींदारी तो पुरानी बात हो गई। अब तो मैं बस गांव का आवारा हूं। तो तुम्हें कम से कम मुझे कुछ खाने को देना ही होगा। मैं मेरी यह नई नवेली दुल्हन अभी तक कुछ खा नहीं पाई है। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। क्या तुम सचमुच सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? बहू खरीदने का पैसा बर्बाद हो गया। माँ, तुम कैसे आ गई? मैं यहां आई हूं बहू के लिए खाना लेकर। माँ, वांग सान की माँ। हर चीज पर फफूंद लग गई है। अरे नहीं, मैं तुम्हारे घर ब्याही आई हूं। यही खाने को दे रहे हो? यह तो सड़ गया है। मन्या, अब हमारा घर पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हें ब्याहने में सारे पैसे खर्च हो गए। यह घर का आखिरी अनाज है। खोंगरो एनजीएचए।
मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा, खाने की हिम्मत नहीं हुई, बस इसी तरह सुरक्षित रखा हुआ था। क्या तुम इसे ही खाने का प्रबंध कर लोगे? चलो पेट भरने के लिए ही सही। यह क्या माजरा है? बस यही उग आई हुई चीज, उसने भी इसे खाने की हिम्मत नहीं की। मतलब इन 2 दिनों से वह आज तक कुछ खा ही नहीं पाई है। इंसान, मुझे पता है तुम यहां ब्याह कर आई हो, तुम्हें कष्ट सहना पड़ा, लेकिन यहां रहना उस तुम्हारे कमीने बाप के घर से तो बेहतर ही है। अब से तुम्हें मेहनत से काम करना होगा और अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहना होगा। अरे ये मेरी घर की सारी जमीन बेच दी गई है, मैं किस पर मेहनत करूं? जमीन ही नहीं है, तुम बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हो। कुछ बंजर जमीन साफ करो, थोड़ी सब्जियां ही उगा लो। मैं बंजर जमीन नहीं साफ करूंगा। उस समय में मैं कैसीनो में जाकर ताश के पत्ते खींच लेता, किस्मत आजमा लेता। अरे बाप रे, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? तुम नहीं खाओगे तो मैं खाऊंगा। यह फफूंदी लगी सब्जी की पकौड़ी, लेकिन इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अरे अरे अरे। हालांकि मेरा यह पति अभी आलसी और भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा नौकर है। नहीं खा सकते। तुम नहीं हो, इस चीज में जहर है। अगर तुमने खा लिया तो तुम्हारे पास सूचीबद्ध करने को क्या है? तुम देखो, डॉक्टर के पास पैसा है। यह लेकिन मन्या, यह घर का आखिरी खाना है। अगर नहीं खाओगे तो क्या इंतजार करोगे? हम सब भूखों मर जाएंगे। नहीं, घर में सचमुच खाने की एक चीज भी नहीं ढूंढी जा सकती। कुछ भी चलेगा। शकरकंद, जंगली सब्जियां तो होंगी ही। नहीं है। तुम नहीं जाओगे तो खुदाई क्यों नहीं करते? तुम्हारे इतने लंबे हाथ पैर किस लिए हैं? पहाड़ पर सारी सब्जियां नहीं हैं क्या? तुम बस कुछ खोदकर निकाल लो, बस हो गया। क्या इतनी भूखे रहना जरूरी है? भले ही तुम्हें भूख न लगे, तुम्हारी माँ को तो लगती होगी। तुम्हारी बीवी भी नहीं खाती क्या? आंसी कहीं के, तुम आलस से मर क्यों नहीं जाते? मैं यह प्रिय, अरे मुझे प्रिय मत कहो। मन्या, अरे तुम किस उम्र के हो? तुम मुझे मन्या कहो। मैं नियांग, दफा हो जाओ। तो मैं जंगली सब्जियां लेने जा रही हूं। मैं जा रही हूं, सच में जा रही हूं। क्या तुम्हें छोड़ने जाऊं? नहीं। हे भगवान, यह वांग मन्या बहुत खतरनाक है। क्या मैंने एक दहाड़ने वाली बाघिन खरीद ली है? इंसान, तुम चाची की बात सुनो। बेहतर होगा तुम अपने घर वापस चले जाओ। हाँ, क्या तुम वापस करना चाहती हो? अरे तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं। हमारे इस नर्क जैसे घर में आ जाने से। अभी तुमने खुद देख लिया, हमारे घर में तो अनाज तक नहीं है। अगर तुम यहां भूखों मर गए तो क्या होगा? और अब आसान की बात करो, वह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। वह तुम्हारी जान का कतई ख्याल नहीं रखेगा। अभी इस वक्त वह जरूर फिर शहर में जुआ खेलने गया होगा। अरे बाप रे, मैं तुमसे कहती हूं, अगर तुम मुझे अभी वापस भेजोगे भी तो मेरी सौतेली मां वह पैसे तुम्हें वापस नहीं करेगी। कैसे? तुम दोनों धन और जीवन गंवाना चाहते हो। मुझे पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था उसने पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन मुझे बस डर है कि तुम भूखों मर जाओगे। आखिर यह एक जान है। चिंता मत करो, मैं वापस भी गई तो मेरी सौतेली मां मुझे फिर बेच देगी, इसलिए मैं नहीं लौटूंगी। और वांग तीसरे की बात करो तो उसकी तो चिंता ही छोड़ो, मेरे पास उसे संभालने का तरीका है। तुम्हारे पास तरीका है? तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है? तुम उसे बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती, वह आसन नाम का लड़का जब बिगड़ता है तो किसी की नहीं सुनता, यहां तक कि उसके बड़े चाचा भी उसे संभाल नहीं पाते। फिर तुम जैसी छोटी लड़की की क्या बिसात है? नहीं सुनेगा तो मारो बस, यह सदियों से चला आ रहा सत्य है, सीधा, कठोर और कारगर। यह तुम इतनी पतली हो, छोटी बच्ची। अरे तुम उससे नहीं जीत पाओगी। पहले हमें नियम तय कर लेने चाहिए। जब मैं उसे पीटूंगा तुम आंख मूंद लेना, एक आंख बंद करके काम चला लो। बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बिल्कुल। तुम देखोगे भी तो मैं नहीं मानूंगी।
मेरी यह सास हालांकि कुछ खास हुनर नहीं रखती, लेकिन सच्चे दिल से मेरी भलाई चाहती है। मेरा पति थोड़ा आलसी जरूर है। जुआ खेलता है, यह सही है, लेकिन इंसान बुरा नहीं है। उस बाप और सौतेली माँ से तो बेहतर है जिन्होंने मुझे बेच दिया। जब तक मैं जिंदा हूं, धीरे धीरे उन्हें अच्छे दिन दिखाऊंगा। बस फिलहाल उन्हें थोड़ी सीख देने की जरूरत है। सानिर लौट आया है। आओ, तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है? थोड़ा और पास आओ। मैं तुमसे कहता हूं। वांग मान्या, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं मैं तुम्हारा पति हूं। यह तेरा आदमी है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। क्या मरना चाहता है? मेरा हाथ। अरे तू, ये प्यारी सी चीज। तू, मैं, देख मैं तुझे मार डालूंगा। वांग मान्या, मैं तुझे खरीदना ही नहीं चाहिए था। पहले ही पता होता, मैं तुझे तेरी सौतेली माँ के पास छोड़ देती, गांव के पूर्वी छोर पर बेच देती, उस बूढ़े के पास जो अपनी पत्नी को पीटता है। वह तुझे मार डाले, मैं तुझे वापस कर दूंगी। मार डालेगा क्या? कल ही मैं तेरी सौतेली माँ से तुझे वापस करवा दूंगी। मुझे यह सामान वापस करना ही है। तुम वापस करो। दिखाओ मुझे कैसे वापस करते हो। तुम बदतमीज औरत हो। वापस करो ना। बस करो, शांत हो जाओ। वापसी चाहिए ना? लो वापसी। मारोगे मुझे? आओ मारो। यहां मारो। हाथ का जोर नहीं समझते। मुझे मारो। यहां मारो, आओ। अनुशासन सीखना बाकी है। मेरे साथ कमरे में चलो। वांग सांग, रुक जाओ। क्या हुआ? वांग सांग, क्या तुम मुझे मारोगे? मैंने देखा तुम थक गए हो मारते मारते। बैठो। अंदर आओ। ठीक है, आते हैं। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम डर गई? मैं ठीक हूं। अपने बेटे की चिंता करो। उसे कुछ हुआ होगा। बैठो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे बताओ, पिछले 2 दिन तू कहां था? मैं कहां जाऊं तुझे बताना जरूरी है क्या? तू कौन होता है मेरे सामने? मेरी बात का यकीन करोगे कि नहीं? कल ही तुझे कोठे पर बेच दूंगा। अच्छा याद आया, उसे वांग तीसरे को बेचा गया था। बिक्री का कागज भी था उसका। अगर जो सान ने उसे दूसरे को बेच दिया तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं एक बॉक्सिंग चैंपियन स्तर का इंसान हूं। क्या मुझे इसी तरह उनके हाथों बिकना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। जब तुमने मुझे खरीदा था, क्या तब कोई गुलामी का करार हुआ था? बिल्कुल है। और यह सरकारी मुहर लगी हुई है। ठीक है, लाओ, मुझे दिखाओ। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। यह बात सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। तुम भले ही गुलामी का करार ले लो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक मैं खुद इसे रद्द करने से मना करूंगी, भले ही गुलामी का करार गुम हो जाए, लेकिन हमारा अनुबंध तो है। काफी पेचीदा है। बिल्कुल सही। तू समझता है कि यह सिर्फ बातें करने जैसा है क्या? नहीं तो कितने ही लोग पछताते। अरे, यह गुलामी का करार कैसा दिखता है? मैंने अभी तक नहीं देखा। हिम्मत है, निकाल कर मुझे दिखा। यह मत सोच कि मुझे पता नहीं है। तू क्या सोच रहा है? मैं तेरी इन बातों में नहीं आऊंगा। ठीक है। नहीं खाओगे क्या? आओ, मुक्के की मीट करी तो खाओगे न?
कैसी मुक्के की मीट करी। मैं नहीं खाऊंगा। अरे खून। माँ, तुम उसे मार नहीं सकते। माँ, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम सब भूल गए। माँ, मैं तेरा असली बेटा हूं। खून का रिश्ता है वो। अगर मुमकिन होता, वो तुझ जैसे असली बेटे को भी नहीं चाहती होगी। है न माँ? है न माँ? माँ, तुम मुक्के की पुला। अब ठीक से बात कर सकते हैं। हाँ, ठीक से बात कर सकते हैं। प्रिय, तुमने मुझे क्या कहा? प्रिय, तुमने मुझे पत्नी क्यों कहा? इंसान। नहीं नहीं नहीं, यह सही नहीं है। मन्नी, अब यह सही है ना? ठीक है, सुन लेते हैं। मुझे वह गुलामी का कागज दो। बेचो। गुलामी का करार मेरे पास नहीं है। मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? सच में नहीं है। झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरे पास नहीं है। ठीक है, बताओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है? जब कहने को कहा जाए तो कह दो। मैं जाकर तुम्हारे लिए लाता हूं। जरा रुको। अरे बाप रे। वांग परिवार की बेटी वांग मान आज वांगसान को बेच दी गई है ब्याह कर। 5 तोले चांदी। यह लिखित प्रमाण है। अरे, कागज और कलम ला सकते हो? नहीं, हमारे घर में कोई पढ़ता नहीं। उसकी क्या जरूरत है? काफी महंगा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुमने मेरे कपड़े क्यों फाड़ दिए? एक काट लो। एक काट लो। तुम ऐसे नहीं कर सकते। एक बार और करो। नहीं 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 नहीं, मैंने काट लिया। वो घर, बेटा वो सान, आज वांग मान को पति बनने के लिए बेच दिया गया। आगे वांग मान जो चाहे करे। माँ, आओ। आओ। खून दे दो। ठीक है। वांग परिवार का बेटा वांग सांग आज से वांग मान का पति बना दिया गया है। आगे वांग मान जो चाहे करे। वांग सांग, अब यह तुम्हारा गुलामी करार है। यह मेरे हाथ में है। तुम, अगर तुमने मेरा गुलामी करार रद्द करवा दिया तो मैं भी तुम्हारा करार रद्द कर दूंगा। लेकिन सुनो, अगर तुम दिखावा करना चाहते हो तो हम दोनों एक दूसरे का पकड़े रहेंगे। एक दूसरे का गुलामी अनुबंध। देखते हैं कौन शक्तिशाली है। मन्या, इंसान, मन्या, तुम गलत कर रहे हो। यह वांग तीन तुम्हें कैसे बेचा जा सकता है? सही है। तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने तुम्हें यह कैसे बेच दिया? हाँ, अगली बार बाद में देना। अरे तुम
मैं कैसे? तुम नहीं चाहते? तुम मुझे नहीं जानते क्या? असल में भले ही तुमने मेरा गुलामी अनुबंध रद्द कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी बनी रहूंगी। बस फिर एक बात है, तुम मुझे बेच नहीं पाओगे। अच्छा, तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें बेच दूंगी। मैंने पहले बकवास बोली थी। हालांकि मैं थोड़ा बेकार आदमी हूं, लेकिन असल में मेरा दिल बुरा नहीं है। मैं कोई जानवर तो नहीं हूं, वो इतनी नीच हरकत मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुम इन 2 दिनों में अपने घर की बूढ़ी मां को छोड़ दिया और बहू के साथ कहाँ गए थे? कस्बे गया था। कस्बे में क्या करने गए थे? कस्बे में और क्या करता? मैं सिर्फ जुए के अड्डे पर 2 दिन खेल रहा था, कहीं और नहीं गया। यह तो गलत है। तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है, खाना खरीदने की भी स्थिति नहीं है। तुम जुआघर गए, तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? मैं लोगों का सामान उतारने में मदद करने जा रहा हूं। नहीं, तुमने जुआघर में 2 दिन बिताए, तुमने नहीं हारा। फिर कहो, क्या तुमने साहूकार से कर्ज लिया है? असिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुए के अड्डे से पैसे लेने की? क्या तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे? मां, मैंने नहीं लिया, सच में नहीं लिया। जुए के अड्डे का पैसा नहीं उधार लेना चाहिए। मैं जानता हूं, मैंने भी कभी उधार नहीं लिया। फिर तुम इन 2 दिनों में कैसे खेल रहे थे? मुझे बताओ, जुए का अड्डा कैसा दिखता है? मैं जानता हूं, वहां सिर्फ वे ही जीत सकते हैं। तुम्हारा जीतना बिल्कुल असंभव है। मैंने जो कहा वह सब सच है। ले आओ, तुम्हारी गिनती करता हूं। अरे, कम नहीं है। 1 तोला, 2 माशा, 3 रत्ती और 6 पैसे। ठीक है, सचमुच काफी है। अरे, यह पैसा घर के खर्च के लिए रख लो। हाँ? अरे हाँ, तुमने कहा था जुए का पैसा कस्बे में माल ढोकर कमाया था ना? हाँ, ठीक है। वह बूढ़ी औरत, बाद में वह कस्बे में माल ढोने जाता है, हम उसे रोकेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल सही, हर दिन मुझे देगा। किस आधार पर? बस इसलिए कि तू इस घर का मर्द है। सोच कर देख, मर्द, उसे तो परिवार का पालन पोषण करना होता है ना? क्या क्या तू अपनी बूढ़ी मां को और बहू को भूखों मरते देखेगा? बिल्कुल नहीं। अपने पति को अच्छी तरह से शिक्षित कर लिया है, बेबी स्पेस को सक्रिय कर दिया है, तो मैं अगले कदम के लिए बेधड़क आगे बढ़ सकती हूं। बड़ा पैसा कमा। इस युग में हर घर में किसी ने भी कुछ खास नहीं खाया है, विशेष रूप से पकाए गए भोजन। उन्हें एक चाय वाला अंडा चखने दो। मां, यह कैसी खुशबू है? ऐसी खुशबू तो कभी नहीं सूंघी। यह तो सुगंधित और कुरकुरी है। आसान, तुम अंदर नहीं जा सकते। मनिया कमरे में कुछ बना रही है। अगर तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत की, तो शायद वह फिर तुम्हें पीटेगी। ठीक है, वांग 3 को बेचने के लिए दे देंगे। इस तरह उसे भी पता चल जाएगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है।
आगे से मैं अपने स्पेस में जमा सोना जब भी निकालूंगा इस लड़के के हाथों जुआ खेलकर उड़ा दिया जाता। माँ, घर में टोकरी है क्या? नहीं है। छोड़ो, मैं पड़ोस में देखती हूँ। यह इतना सुगंधित है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। वांग सांग, अरे तो यह लड़का रसोई में क्या कर रहे हो? वांग सांग के दोस्त यहां क्या चल रहा है? तुम लोग इसका स्वाद लो। यह तो बस अंडा है। इसमें स्वादिष्ट क्या है? चख कर देखो। इंसान मन्या, इंसान माँ के साथ थोड़ी बातें करो। अरे अपने आप खेल लो। अच्छा हाँ, मैं थोड़ी देर में पैसे कमाकर वापस आता हूँ। तुझे कुछ स्वादिष्ट खिलाने के लिए लाया हूँ। अरे नहीं। हाँ रे बेटा, फिर पिटाई खाएगा। स्वादिष्ट है। अंडा वापस रख दे। वांग मान, तू पागल है क्या? तुम मुझे फिर क्यों मार रही हो? मैं तुझे मारूंगी। कमीने, तू मेरा अंडा खा रहा है क्या? बदतमीज लड़की, तू मरना चाहता है क्या? तूने मेरे भाई को मारा। यह तेरा भाई है। तू भी जल्दी मत कर। मैं तुम दोनों को एक साथ पीटूंगा। आओ। अरे अरे अरे, मत मत मत। मन मन मियांग, मत मारो। माफ करना, गलती हो गई। झुक जाओ। दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ जाओ। दोनों हाथ सिर पर रखकर बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। तुम ही सबसे लंबे हो क्या? बैठ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरा अंडा किसने खाने दिया? मैं। सब तुम्हारी गलती है। इतना स्वादिष्ट बना दिया कि रुक न सका। रुक न सके तो सारा खा लिया। नहीं, क्या तू सुअर है या क्या? तुम सबकी हंसी हंसी में मौत क्यों नहीं हो गई? मैंने अभी तैयारी पूरी की थी, पैसे कमाने के लिए अंडे बेचने जाने की। तुम लोगों ने भी मेरा खाना खा लिया। बताओ मुझे कैसे मुआवजा दोगे? क्या अभी भी चाहिए? अरे अभी भी चाहिए। मुआवजा भी देना होगा। तुमने मेरा अंडा खा लिया, मेरी चीज खा ली। मुआवजा देना क्या गलत है? दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? छोटी बहन, भाभी, देखो हम खा ही चुके हैं। बैठ जाओ। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। आगे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है न? तुमने मारा भी, गुस्सा भी निकाल लिया। यह मामला शायद छोड़ दो। अरे मैंने उधार लेकर अंडे खरीदे थे, अभी बेचने जा रहा था। तुमने सारे खा लिए, अब मुझसे कह रहे हो छोड़ो छोड़ो। जो खा लिया सो खा लिया। तुम क्या चाहते हो सीधे कहो। घुमा फिरा कर बात करना बड़ा परेशान करता है। इन बहुत अच्छा। तुम सच में एक लफंगे हो। बिल्कुल निर्णायक। ठीक है, यह सुनो। तुम लोग मेरे अंडे खा लो, फिर जितने अंडे तुमने खाए उनके उतने पैसे मुझे दो। ये सारे अंडे मिसेज वांग के यहां से खरीदे हैं। एक अंडे की कीमत है 1 पैसा, और साथ ही मैंने इन अंडों को अपने खास तरीके से तैयार किया है। बाहर एक अंडा 2 पैसे का बिकता है। अरे यह क्या भाव है? तुम लोगों ने अभी खाया नहीं था क्या? क्या बहुत स्वादिष्ट था? सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। नहीं तो हम शायद सारे खा ही नहीं पाते। बिल्कुल सही। ठीक है, वो 37 पैसे दोगुने होकर हो गए हैं। अरे हम सब दोस्त हैं ना? तुम लोग मुझे बस 74 पैसे दे दो। हमारे पास 74 पैसे कहां से आएंगे? हाँ, हम सब बेकार के लोग हैं।
यह खाना खाया तो अगला कहाँ मिलेगा पता नहीं। जेब में पैसा आया तो सीधा जुए के अड्डे में चला जाता है। इतना पैसा अभी कहां से लाऊं? मन्नी, क्या इस बार हम बाद में दे सकते हैं? जब हमारे पास होगा तब दे देंगे। नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। तुम लोग मुझसे पैसे मांग रहे हो। आज तुम्हें यह पैसा देना ही होगा, नहीं तो यह मामला खत्म नहीं होगा। पैसे तो हैं ही नहीं, जान भी नहीं दे सकता। कितना हठी है, मारूंगा तुझे। तुमने अभी अभी तो मारा था, फिर मारोगे? यह ज्यादती नहीं है। मैं ज्यादती कर रहा हूं? अरे, तुम लोगों ने मेरी चीजें खाई हैं, मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो, तो तुम लोग हर जाना भरो। यह तो बिल्कुल सही है, यह स्वाभाविक बात है, समझे? अभी अगर मैं अदालत जाऊं तो वहां भी न्याय मिलेगा। क्या बिल चुकाने से बचना चाहते हो? भरेंगे भरेंगे, हमने मना तो नहीं किया। हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं तो हम कैसे भरपाई करें? यह पैसे की बात है। पैसे न होने का भी तो एक तरीका होता है। तो तुम मेरे लिए काम करके चुकाओगे। जब तक 74 पैसे के बराबर काम पूरा नहीं हो जाता तब तक काम चलेगा। क्या काम करना है? हाँ, यह तो है। जमीन भी नहीं है, कोई और काम भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, पीछे पहाड़ नहीं है क्या? पहाड़ पर जाकर मेरे लिए लकड़ी काटो। जब 74 पैसे की लकड़ी काट लोगे तभी छुट्टी होगी। यह 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 ये 74 पैसे की लकड़ी काटने में कितने दिन लगेंगे? यह लकड़ी तो ऊंचे दाम पर बिक ही नहीं सकती, और वह भी बढ़िया किस्म की लकड़ी है। नहीं तो सिर्फ 8 पैसे में बिकती, कुछ तो 6 पैसे में भी बिक जाती है। तो इस तरह से हिसाब लगाएं तो। हाँ, सही कहा। इसमें कितने दिन लग जाएंगे? वांग सांग, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह ठीक रहेगा? तुम अपनी पत्नी से बात करो, हम तुम्हारे लिए एक दिन की लकड़ी काट देंगे। चाहे जितनी भी काटें, बस इतना ही काफी है। जाओ, बात करके आओ। तुमने भी देख लिया है। मैं नहीं कह रहा, मैं तय नहीं कर सकता। तुम्हें आता है तो तुम करो। कैसा रहा? एकदम मर्द बनो। इतना हिचक क्यों रहे हो? कुछ तय हुआ या नहीं? अगर मानते नहीं तो छोड़ो, हमारे पास और भी तरीके हैं। या फिर कहूं, या फिर मैं तुम्हारे सारे दांत निकाल दूं, यह भी चलेगा। नहीं तो हाथ पैर की नसें काट दूं, यह भी ठीक है। मैं नहीं काटूंगा। ठीक है, काटता हूं, काटता हूं। बस हाँ करो। हमें रोज 1 किलो लकड़ी काटनी है। धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं। क्या मैं बहरा हूं? आज के अंदर सारी लकड़ी काट कर दो। सुन रहे हो? अरे, ताजे पेड़ नहीं काट सकते, सिर्फ सूखी लकड़ी काटो, जल्दी करो। नहीं, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैं जिद्दी हूं, मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाना मान लिया। मैं कब काटूंगी, तुम्हें क्या? मेरी और भी जिद्दें हैं। देखना चाहते हो? तुम लोग बताओ कितनी देर काटना है। बिल्कुल उतनी ही देर काटेंगे। क्या मैं तुम्हें अगले साल तक काटने दूं? ठीक है। सब तुम्हारी गलती है। जब हमने अंडे खाए तुमने भी नहीं रोका। हमने कहा था वो अंडे नहीं खाने चाहिए। मैंने तुम्हें चेताया था। उसकी वजह से हमें उसका कर्ज चुकाने के लिए काम करना पड़ा। तुमने हमारी बहुत बुरी दुर्गति कर दी। तुमने जानबूझकर किया है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर वह अंडा खाने लायक नहीं है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे, मीटिंग चल रही है, कम से कम मुझसे छिपाकर तो करते। अभी तक गया नहीं। अरे 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 अरे, हाय, अरे, चलो चलो चलो। मन्या, तूने उन्हें ऐसे मारा, कहीं वे तुझसे बदला लेने के लिए किसी को न भेज दें। मुझसे बदला? बस ये लोग। मां, चिंता मत करो, वे हिम्मत नहीं करेंगे। वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। असली लकड़हारे तो कौन कह सकता है? अभी शहर घूमने गए हैं। मुझे पता है, तुम्हें पता है। हाँ, बेटी तू समझती नहीं है, यह शिक्षा है, धीरे धीरे ही आती है।
मैं भी पहाड़ों में देखने जाऊंगा, सोच विचार करूंगा, तेरे लिए शिकार लेकर आऊंगा। तेरा सिर ऐसा हो गया है तो नहीं, कोई बात नहीं, देख लेना मां। चलो। अरे, यह मधुमक्खी का छत्ता है। यह तो बहुत अच्छी चीज है। अरे इंसान, तुम्हें क्या हो गया है? इस शरीर को देखो, यह कैसे हो गया? घर में खाना नहीं है। मैं एक बड़ा छत्ता लेने गया था। क्या तुम्हें मधुमक्खियों ने काट लिया? जल्दी से वापस जाकर इलाज करो, नहीं तो खुजली और दर्द होगा। कई दिन लगेंगे ठीक होने में। अरे यह बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे आज रात बहुत देर हो गई है, कल सुबह बाजार में ले जाकर बेचेंगे। भीड़ ज्यादा होगी तो बिक्री अच्छी होगी। ठीक है, समझ गया, चलो। रेन, मन्या, रेन। अरे वाह, इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता। अरे तेरा चेहरा क्या हुआ? तुम भी ना छत्ते से भी छेड़छाड़ करने लगे। इतना बड़ा छत्ता, बेच दो इसे। तुझे मिठाई खानी थी ना, छत्ता बेचकर मिठाई ले लेना, वरना यह शहद इतना बड़ा है, खत्म नहीं कर पाए तो बर्बाद हो जाएगा। बहुत अफसोस की बात होगी। मैं शहद नहीं खाता, मैं इसमें से मधुमक्खियां निकाल लेता हूं। तलकर खा लेंगे, मधुमक्खी के लार्वा तलकर खाएंगे। हाँ, यह भी खाया जा सकता है, और कोई तरीका भी नहीं है। यह कैसे खाएंगे? तलकर खाओ। तली हुई चीजें तो बहुत स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन हमारे घर में तेल नहीं है। कोई बात नहीं, सूखा भून भी लेंगे। अरे यह तो मधुमक्खी है, यह तो डंक मार देगी। देखो तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है, तो अब भी खाने की हिम्मत कर रहा है। यह चीज खाकर क्या करोगे? तुझे पता नहीं, यह बहुत पौष्टिक होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा। तेरे जैसे कमजोर शरीर वालों के लिए बनने के बाद तू 2 कटोरी ज्यादा खाना। चखकर देख। यार, तुमने क्या बनाया है इतना सुगंधित? चाची आई हैं। अरे आइए, बैठिए। चाची, आप तो हमेशा हमारी मदद करती रहती हैं, हम इसे स्वाभाविक नहीं मान सकते। उपकार का बदला उपकार से। यह क्या, यह खाने लायक है? क्यों नहीं खा सकते? खा लो, देखो। अरे नहीं, नहीं खाऊंगा। मैं 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 इसके सींगों से डरता हूं। मैंने इसे ऐसा तल दिया है, यह अब कैसे डंक मारेगा? मैं तुमसे कहता हूं, यह रेशम मक्खी भी तो बस एक मक्खी ही है। यह अभी तक मधुमक्खी नहीं बनी है। अभी तक पैर और पंख भी नहीं आए हैं। देखो, यह अभी पूरी तरह मांस ही तो है। बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट है। यह अभी मधुमक्खी नहीं बना है। अभी तक पैर और पंख भी नहीं आए हैं। देखो, यह अभी पूरी तरह मांस ही तो है। बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें चखने देता हूं। हाँ, बहुत सुगंधित है। तुम भी चखो, स्वादिष्ट है। हाँ, स्वाद अच्छा है। अच्छा लगे तो घर ले जाओ, सबको चखने दो। अचरज की बात है, तुम इतनी छोटी उम्र में तू एहसान का मोल जानता है, यह तो अच्छी बात है। तू एक अच्छा बच्चा है। अरे सब लोग यहाँ हैं। सरपंच आ गए हैं। सरपंच आ गए हैं। खा रहे हो क्या? सरपंच चाचा, मुझे याद है, वह एक ईमानदार इंसान थे। वह हर मामले में सही के पक्ष में खड़े होते थे। किसी का पक्ष नहीं लूंगा। जब से मेरी सौतेली माँ आई है, तब से मारपीट और भूख ही मिलती है। सरपंच ने मेरी बहुत मदद की है। बैठो बैठो बैठो। क्या खा रहे हो? कितनी खुशबू है। सरपंच, तुम चखकर देखो। गांवशान गांव के सरपंच फेंग योंग। गांवशान गांव के सरपंच। गांवशान गांव के सरपंच मान्या, क्या यह चीज खाई जा सकती है? हाँ, तुम कहते मत। स्वाद अच्छा है, काफी सुगंधित है। हाँ ले लो, तुम भी एक चखो। मैं कई दशकों से जी रहा हूं, अभी तक इस चीज को नहीं खाया है।
पसंद है तो और खाओ। इस बार मैंने ज्यादा नहीं तोड़े, मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं ले जाऊंगा। अरे मन्या, मैंने सुना है हाल में एक बड़ा छत्ता मिला है। वैसे मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये पड़ोस गांव के सरपंच हुआंग हैं। वो तुमसे पूछने आए हैं, क्या तुम उन्हें बेचोगे? जरूर, आप पहले खाइए, मैं लेकर आता हूं। लो। हाँ, यह शहद तो बढ़िया दिख रहा है। हाँ, यह शहद वाकई अच्छा है। यह बिल्कुल साफ और पारदर्शी है, और यह बहुत गाढ़ा भी है। बेटी, क्या तुम इसे बेचोगी? बेचूंगी, जरूर बेचूंगी। आप तो देख ही रहे हैं हमारी हालत कैसी है। हम तो इसे खरीदने लायक भी नहीं दिखते। तेरी इस चतुराई के साथ यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मुझे तुम पर विश्वास है। जैसे आज का यह बड़ा छत्ता, एक वयस्क पुरुष भी इस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता, इसे काट कर लाने की। लेकिन तुम कर सकती हो, छोटी बच्ची। बुरा नहीं है। अरे वाह, मैं तुम्हें 5 तोले चांदी देता हूं। बेचोगी क्या? क्या यह छत्ता खरीदना बहुत महंगा है? पुराने हुआंग ने 5 तोले चांदी दी। दादा हुआंग, मैं आपसे पूछती हूं, ये 5 तोले चांदी देकर तुमने यह मधु फल खरीदा, क्या तुम्हें घाटा नहीं लगेगा? हालांकि हमारा परिवार गरीब है, लेकिन मैं भी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहता। बूढ़े, तुम्हारा सस्ता सौदा। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। उन लड़कों से कहीं बेहतर। हाँ, मैं तुमसे सच कहूंगा, दरअसल ये छत्ते मेरे लिए नहीं हैं, मेरे एक दोस्त के लिए हैं। उसने मुझे ढूंढने को कहा था, सोचा नहीं था आज यहां मिल जाएंगे। इंसान, बस 5 तोले चांदी। बेचोगे कि नहीं? बेचूंगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं बेचूंगा। तुमने भी तो देख लिया, हमारा हाल अभी ऐसा है। चांदी की बहुत जरूरत है। अरे लाओ हुआंग, क्या तुम्हें और छत्ते चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं फिर से छत्ते ले आता हूं। क्या? मैं छत्ते ले आऊं? उसके लिए तो एक पूरी तरकीब है। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने दोस्त से पूछकर बताता हूं। अगर उसे चाहिए, मैं सरपंच से कहूंगा तुम्हारे लिए संदेश भेज दें। वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। एहे, छोटी बच्ची, तो मैं इसे खरीद लेता हूं, पछतावा नहीं। इसमें पछताने जैसी क्या बात है? छोटी बच्ची, मेरे घर आ जाओगी। मेरे पास जादुई दवा है, तुम्हारी यह चोट ठीक करने वाली। अरे बाप रे। ठीक है, तो मैं फिर छत्ता तुम्हारे पास भेज दूंगा। ठीक है, आप बैठिए। मुखिया, धीरे चलना, धीरे चलना, धीरे से चलना। इंसान, मन्या, यह चांदी तुम्हें संभाल कर रखनी होगी। वांग, तीसरे को चोरी करने न देना। वह बुरी राह पर चल पड़ा है। वह ले गया है, जुआघर में जाकर सब गवा देगा। चिंता मत करो, यह चांदी मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगा, उसे सूंघने तक नहीं देंगे। अरे तुम्हारा यह घर तो गरीबी में सिर्फ फूस की झोपड़ी बची है। हर चीज खरीदनी पड़ेगी, पैसे बचाकर खर्च करना। चिंता मत करो, मैं जानती हूं। मन्या, क्या यह मधुकोश इतना कीमती है? इतने में 5 तोले चांदी के बिक गया। हाँ, वह चीज हमारे काम की शायद कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो उसकी दवा बना सकते हैं, बहुत कारगर होती है। अरे हाँ माँ, मैं आज फिर से पहाड़ों में जाने का विचार कर रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा अभी ठीक हुआ है, फिर से पहाड़ों में क्यों जा रहे हो? अरे बाप रे, पुराने सरपंच के घर में दवाई है ना? कोई बात नहीं, पिछली बार जब मैं वहां गया था, मैंने देखा कि पहाड़ों में एक जंगली सेब का जंगल है। मैं कुछ तोड़ने जा रहा हूँ, फिर उनसे कैंडी बनाऊंगा, शहर में बेचने ले जाऊंगा, कुछ चांदी के सिक्के कमाऊंगा। हॉथॉर्न? हॉथॉर्न क्या है? तुमने हॉथॉर्न कभी नहीं खाया? हाँ, बस इतना ही बड़ा, एक पेड़ पर बहुत सारे लगते हैं, बहुत लाल छोटे फल, बहुत खट्टे खट्टे। ओह, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया। अरे हाँ, मुझे पता चल गया। तुम हरगिज मत जाना, मैं उसे जानता हूँ। वह जो है लाल फलों वाला, वह हॉथॉर्न जंगल। लेकिन वहां एक बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप। कितना बड़ा? लोग कहते हैं कि यह सांप इंसान को खा सकता है। तुम बिल्कुल भी मत जाना। अरे देखो, तुम कितने डर गए। मुझे पता है, मैं उस जंगल में नहीं जा रहा जहां बड़ा सांप पहरा दे रहा है। मैं दूसरे जंगल जा रहा हूं, वह वाला। वहां फल थोड़े कम हैं, लेकिन यह काफी है। ठीक है, तो तुम सावधान रहना, कभी भी उस जगह मत जाना।
जहां बड़ा सांप है वह लाल फलों का जंगल। देखो तुम्हारा शरीर अभी ठीक हुआ है और तुम तेज दौड़ भी नहीं सकते। अगर वह बड़ा सांप तुम्हें जकड़ ले तो तुम्हारी जान चली जाएगी। समझ गया? ठीक है, मैं जानती हूं मां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आह, यह तो बर्फीले बेर की मिठाई बनाना है। क्या इसमें चीनी की डली चाहिए होगी? हमारा घर तो इतना गरीब हो गया है, मैं कैसे मिश्री मांग सकता हूं? मैं तो मिश्री के लड्डू भी बनाती हूं। मैं कितनी मूर्ख हूं। गांव में सबकी हालत भी उतनी ही खराब है, तो दूसरे घरों में भी नहीं होगी कि मिश्री मुझे उधार दे सकें। दूसरे घरों के पास नहीं है। मैं शहर में खरीदारी करने जा रहा हूं। समय यात्रा करके मैं अपना दिमाग खराब कर लिया। अरे, वांग सांग, इतना खुश क्यों दिख रहे हो? शायद फिर से पैसे जीत लिए। वांग सांग, अरे मन्या, मन कौन सा मन? हाँ हाँ मन्यांग, तुम यहां कैसे हो? 3 बच्चे। तुम मुझे बताओ, आज तुम्हें क्या खुशी मिली है? कहो मुझे भी खुश करो। आह, अरे मुझे खुश होने की कौन सी बात है? नहीं नहीं, मैं खुश नहीं हूं। खुशी नहीं है तो मैंने गलत सुना। तुमने अभी गुनगुनाया था। क्या वह काला कुत्ता है? वही टिंगटिंग के पास है। हाँ, अरे तू, अरे मन्नी यह क्या खरीदा है? इतनी सारी चीजें। न कहो तो मैं भूल ही गया था। इसे घर ले चलो। आए, हाँ, इतना सारा अनाज। वांग सांग, वांग सांग, वांग सांग, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया, आखिर तुम इतने खुश क्यों हो? क्या हुआ? क्या जुए में जीत गए? नहीं, पैसा नहीं जीता। मुझे पता है। क्या वह तुम्हारी पुरानी प्रेमिका है? आज तुमसे मिलने आई है। तुम्हारे पास आकर बहुत खुश हूं। बस थोड़ा ज्यादा खुश हो गई। संभल नहीं पाई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसका कोई पुराना प्रेमी है? कोई पुराना प्रेमी नहीं है। मैंने तो सुना है उस शहर की वसंत वाली कोठी की लड़कियां बहुत सुंदर और मनमोहक हैं। तुमने एक क्यों नहीं रखी? तुमने क्यों नहीं रखी? बकवास मत करो। मैं किस तरह का आदमी हूं? वैसी जगहें कितनी गंदी होती हैं। मैं कभी नहीं जाता। तुम कौन होते हो? वांग सान, तुम बस एक गुंडा हो। बेलगाम और उद्दंड, शराब, जुआ, औरतें, तुम हर चीज में लिप्त हो। तुम वैसी जगहों पर नहीं जाते। पैसे नहीं हैं, है ना? वहां जाते समय हमेशा कंजूसी करते हो, इसलिए वह दीदी तुम्हें पसंद नहीं करती। मनिया, क्या कह रही हो? मैं वांग तृतीय पवित्र जीवन जीता हूं, कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाता। वैसे भी तुम इतने छोटे हो, तुम्हें यह किसने बताया तुम वांग तृतीय पवित्र रहते हो? हाँ 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 हाँ। ओह दुनिया कितनी बड़ी है, अब कुछ भी अजीब नहीं है। मैंने एक गुंडे से सुना, खुद पवित्र रहते हो। बेशर्म हो तुम। मैं तुमसे बहस करने की ताकत नहीं रखता। हाँ हाँ, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? कुछ सुना ही नहीं। मैंने एक तोड़ लिया, इतने बड़े छत्ते बेच दिए। तुमने तो एक बड़ा छत्ता ही तोड़ लिया और फिर 5 तोले चांदी के बेच दिए। रुको जरा, तुमने छत्ता कहां से तोड़ा? तुम पहाड़ पर गए थे? हाँ, तुम्हारे घाव अभी ठीक से भरे भी नहीं हैं। तुम पहाड़ पर गए ही क्यों? अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो पहाड़ पर खतरा है। मैं नहीं जाऊंगा। फिर क्या करें? तुम्हारे मां बाप घर पर भूखों मर जाए क्या? हम दोनों ही इतने बदकिस्मत क्यों हैं जो तुम जैसे एक बदमाश के माता पिता बने? मैं चलता हूं। चलो। मैं नहीं हूं। अरे, सौतेली मां हुआ किया और उसी ने मेरे पिताजी को बहकाया, मुझे पैसों के लिए बेच दिया। अब तुम्हें शर्म नहीं आती यहां आने में? वो
मन्या, रेन हुई। मैंने सुना तुम एक बड़ा छत्ता लेकर आए हो। मुझे थोड़ा दो। तुम्हारा भाई घर में शोर मचा रहा है, खाने की जिद कर रहा है। कितना गुस्ताख है। यह भी सुन लिया तुमने। सुनो, मैं तुमसे कहती हूं, तुमने वह छत्ता देखा ही नहीं। इतना बड़ा था। हाँ हाँ हाँ। अरे, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने सब बेच दिया। मैंने सुना है तुमने 5 तोले चांदी में बेचा। हाँ, चांदी मुझे दो। तेरा भाई बहुत दिनों से मांस नहीं खाया है। मैं जाकर कुछ लाता हूँ, उसकी अच्छे से सेवा करूंगा। मैंने छत्ते से निकाली हुई चांदी तुम्हें दे दी। अरे कितना बेशर्म है। क्या सब मेरे ही बेचे हुए नहीं हैं? तो फिर मेरा तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे घर वालों की जान मैं नहीं संभालूंगी। हाँ, तुम बेच भी दी गई हो तो भी हम वांग परिवार की बेटी हो। अब जब हम वांग परिवार की बेटी हो तो माता पिता की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, और अपने भाई बहनों की भी। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम, यह तो बहुत मजाकिया है। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पालूंगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हुआ कुल। अगर तुम्हारे पास खाली समय है तो एक पाद लो और उसका पीछा करो। तुम नहीं तो आज जल्दी सोने चले जाओ। सपनों में सब कुछ मिलता है, इससे तुम्हारी कल्पनाओं में कोई रुकावट नहीं आएगी। निर्लज्ज लड़की, हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम चाहे जितनी भी दूर की बातें करो, हमें पालना ही पड़ेगा। फिर वही बात है। जाओ, नहा धोकर सो जाओ। सपनों में सब कुछ मिलता है। रुको, तुम नहीं जा सकते। वांग सान, क्या तुम मर गए हो? देख नहीं रहे तुम्हारी बीवी को तंग किया जा रहा है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मन यांग, तुमने ही मुझे यह बहू बेची थी। तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यहां रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो मेरी कठोरता के लिए मुझे दोष मत देना। वांग तीसरा, तुम्हारी हिम्मत। मैं तुम्हारी सास हूं। सास क्या हुई? अभी तुमसे कहा था, रिश्ते जोर जबरदस्ती मत बनाओ। तुम नहीं तो तेरी प्यारी बेटी का कुछ हो गया तो। मैंने तुझे चेतावनी नहीं दी, ऐसा मत कहना। आह, अरे तू बदमाश आयो। हम इन हम इन कट, यह कौन आदमी है? क्या देख रहे हो? चलो। मन नियांग, सुना है तुम्हारा चेहरा फुला दिया गया है। जानते हुए भी पूछते हो? तुमने सच में एक बड़ा छत्ता उतारा, 5 तोले चांदी में बेच दिया। कैसे? मेरे उन 5 तोले चांदी के सिक्कों पर नजर गड़ाए हो? सुनो, नहीं नहीं नहीं। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? साफ कहो। साफ दिख रहा है बुराई की ओर झुकाव है। मैं तो बस यह सोच रहा था, अभी तुम्हारी थैली में इतना पैसा है, नहीं तो वह 74 पैसे माफ कर दो। क्या तुम्हें आज रात जल्दी सोना नहीं चाहिए? जल्दी सो जाओ। अरे मैं थकी नहीं हूं, जल्दी सोने की जरूरत नहीं। सपनों में सब कुछ मिलता है। अरे यार, अरे छोड़ो। अरे यार, अरे छोड़ो। अरे नहीं। क्या कोई इस खट्टे फल को खरीदने के लिए पैसे देगा? यह चीज किसी को दो तो भी कोई नहीं खाएगा। यह यह फल अचानक इतना चमकदार कैसे हो गया? मन्नी, क्या मैं थोड़ा चख सकता हूं? टिंग टिंग टिंग, हम्प टिंग 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 टिंग, हम्प टिंग। हाँ, ओह। चखने के बाद सुझाव जरूर देना। अच्छा ठीक है। क्या तुम इसे बेचने के लिए नहीं ले जा रहे? मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे माँ, एक चख लेने से क्या होता है? बिल्कुल सही चखकर मुझे अपनी राय देना। हाँ, कितना मीठा है। बचपन का स्वाद है। कितनी याद आती है। हाँ, अरे मन्नी, तुम ये भी बना दो, मुझे और खाना है। अरे तुम इतना खा रही हो, दांत खट्टे नहीं होते? यह खट्टा नहीं है, मुझे तो बहुत मीठा लगता है नमा। मीठा हो तो भी तुम नहीं खा सकते, कल फिर से बनाना होगा। पैसे कमाने के लिए हैं। अरे बाप रे,
एक और कटार खा लूं। मां, मेरे लिए संभाल कर रख दो। अरे अरे हाँ, मैंने कभी धंधा नहीं किया है। बिंग टैंग हुलू कितने का है? कितने में बिकेगा? हाँ, यह चीज तो बड़ी निराली है। पहले भी तो कोई नहीं बेचता था, तो हम इसे बेचते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। बिंग टैंग हुलू, स्वादिष्ट बिंग टैंग हुलू। मालिक, तुम क्या बेच रहे हो? बिंग टैंग हुलू, खट्टा मीठा, बहुत स्वादिष्ट है। अरे बहुत स्वादिष्ट है। फिर चखकर देखो। लो। हाँ, कैसा है? स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है, खट्टा और मीठा दोनों। तो मुझे भी एक दे दो। मैंने तो ऐसा कभी खाया ही नहीं, इस तरह के स्वाद की चीज। मुझे भी एक स्टिक दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी। पकड़ो। अरे छीनो मत, एक एक करके आओ। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। पहले पैसे दो, पहले पैसे। पैसे दिए क्या? उसने पैसे दिए क्या? पैसे दो, पैसे दो। आओ आओ, एक एक करके आओ। आओ आओ, धीरे धीरे। पैसे देना मत भूलना। सब लोग पैसे दो। मुझे एक स्टिक दो। लो, यह तुम्हारा है। शुक्रिया बॉस। धीरे से जाना, बिक चुका है। अरे वह अभी 5 सिक्के का है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत शानदार मननियांग। पलक झपकते ही 50 चीनी संतरे बिक गए। अगर तुमने यह एक न खाया होता और बिक जाते, मैं तुम्हें पहाड़ पर और तोड़ने ले चलता हूं। हम और ज्यादा कमाएंगे। अरे खाना बंद करो, चलो। लो, बेच दो। मैं घर पर रहकर कुछ और पिरोऊंगा। कल बेचेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, आज जो बिका है कल से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तुम्हारी सुनता हूं। हाँ, मांस की भरवा रोटियां। वहां ताजी बनी हुई मांस की भरवा रोटियां। आओ आओ आओ। अरे भाई साहब, क्या तुमने देखा? वह जो पहले कैंडी फ्रूट बेचता था, देखा था। वह व्यक्ति कहाँ है? वह चला गया है। चला गया। अरे बाऊजी बाऊजी, वह इतना जल्दी कैसे? टैंगहुलू बेचकर खत्म कर दिया। अरे यह तो गलत है। बेचकर खत्म किया तो घर क्यों नहीं लौटा? हे भैया, क्या आपने देखा वह किधर गया? आपको अकेले नहीं जाने देंगे। पता है वह कहाँ है? अभी अभी आया था, ज्यादा देर नहीं हुई। कुछ गुंडे थे, वे मिलकर साथ चले गए। क्या कह रहे थे? 2 बार खेलते हैं। 2 बार खेलते हैं। यह वांग तीन तो सचमुच अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता। बेहद बहादुर बनता है। उसने मेरी चाशनी वाले फल बेचने की कमाई जुआ खेलने में लगा दी। बेटी, तुम मुझे कभी भी धोखा मत देना। तुम हरगिज मुझे धोखा मत देना, नहीं तो वे मुझसे बदला लेंगे। अरे यार, इसकी मैं ज्यादा गारंटी नहीं ले सकता कि मैं रहस्य रख पाऊंगा या नहीं। दे। आप चिंता न करें। क्या यह सुअर दांत वाला नहीं है? बस सुअर दांत वाला ढूंढो, फिर वांग तीसरा कहाँ जाएगा? आओ आओ आओ, दाव लगाओ, दाव लगाओ। मन नियांग, तुम कैसे आ गई? हे भगवान, यह शेरनी कब आ गई? बस हो गया, आज वांग तीसरा का अंत है। फिर एक जोरदार पिटाई पड़ेगी। अपना ख्याल रखना। अरे वांग तीसरा, अब तो बड़े हो गए हो। अब तुम्हारी मेरी हिम्मत। चीनी गुलाब जामुन बेचकर जो पैसे कमाए, उन्हें जुए में लगा दिया। नहीं, ये मेरे अपने पैसे हैं।
ओह क्या, अपने पैसे? तो मेरी चीनी गोलाकार कमाई कहाँ है? मुझे दे दो। नहीं है, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। मेरी चीनी गोलाकार बेचने की कमाई, तुमने कहा था तुमने खर्च नहीं किए, तो पैसे कहाँ हैं? मन्नी मेरी बात सुनो, टांगोलू बिका नहीं, इसलिए इसलिए पैसे नहीं हैं। सच बोल दिया, बिका नहीं। फिर मेरा टांगोलू कहाँ है? टांगोलू सब खा लिया गया है। ओह, आज तीसरे भाई ने इलाज किया है, कैसीनो में सभी को कैंडी फल दिलवाए हैं। तो तीसरे भाई, मेरे कैंडी फल के पैसे क्या मुझे देने चाहिए? यह बेलगाम वांग तीसरा, इस छोटी सी लड़की ने मुझे नियंत्रित कर लिया है। ऐसा लगता है वह उससे थोड़ा डरता भी है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यह छोटी लड़की कहां से आई है? क्या तुम मुसीबत खोजने आए हो? मैं मुसीबत नहीं खोज रहा हूं, मैं सिर्फ वांग सान को ढूंढ रहा हूं। वांग सान, यहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? अपना काम जल्दी से निपटाकर वापस आओ, दूसरों को परेशान मत करो। मन नियांग, कोई बात हो तो घर पर बात करते हैं। क्या हुआ? अरे छोटी बच्ची, तुम मुसीबत मोल लेने आई हो क्या? मेरे जुए के अड्डे में मारपीट कर रही हो? क्या जीने से तंग आ गई हो? इस आदमी ने अभी मेरे कूल्हे दबाए, मैंने इसे मारा। यह तो बिल्कुल सही है। क्या? मैं आ गया, तुझे मार डालूंगा। मेरी औरत, तू भी छूने की हिम्मत करता है क्या? यह पतली सी बांस जैसी लड़की, यह उसकी पत्नी है। यह वांग तृतीय है जिसकी चर्चा कुछ दिन पहले हुई थी। पैसे देकर लाई गई यह छोटी बहू तो अच्छी निकली। अरे, क्या सोचा था कि वांग तीसरा अपनी इस छोटी बहू से इतनाता है? बिल्कुल सही कहा, यह लड़की तो गुस्सैल स्वभाव की है, वरना उसकी हिम्मत कैसे हुई जुए के अड्डे पर लोगों को पीटने की? खरीदी हुई छोटी लड़की इतनी उदंड कैसे हो सकती है? वांग तीसरे, उसे वेश्यालय में बेच दो, देखते हैं फिर कैसे अकड़ती है। चुप रहो बंदर भैया, लड़की अनजान है, सबका मूड खराब कर दिया। मैं अभी इसे वापस ले जाता हूं। खेलते रहो, खेलते रहो, इसे ले जाओ। मेरे जुए के अड्डे में मारपीट, एक वाक्य से मामला खत्म। मुंकी भाई, इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए, भाई हमारे रिश्ते को देखते हुए जरा ढील दो। वांग सांग, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। इस जगह को देखो, तुम्हें जिम्मेदारी तो लेनी होगी। ठीक है, मैं भरपाई करूंगा। वांग सांग, तुम्हें पैसे चुकाने हैं तो अपने पैसों से चुकाओ, मेरी कमाई के पैसों से चुकाने क्यों लगे? नहीं। मन नियांग, पहले मामले का समाधान करो, हम घर जाकर बात करेंगे। घर जाकर क्या बात करेंगे? आज की बात अब स्पष्ट नहीं है क्या? अगर उसने मेरे कूल्हे नहीं छुए होते तो क्या मैं उसे मार देती? तुम्हारा कैसीनो इसी तरह से लोगों को परेशान करता है, लोगों को कोमल आड़ू समझकर दबाता है। पैसे की मांग उससे करनी चाहिए ना, उससे मुआवजा क्यों नहीं लेते? मन्नी अब बस करो, तुम खुद परेशान हुए, क्या मुझे भी तुम्हारे साथ परेशानी झेलनी पड़ेगी? आज की यह बात ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती। तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसे नीचे भेजो। ओह, तो तुम क्या चाहते हो? बॉस किंग, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है, मैं तुरंत सुलझाता हूं। जल्दी से घर चलो मेरे साथ, दफा हो जाओ, जल्दी मत करो, सब कुछ साफ करके जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं जिन्या संकीर्ण दिमाग हूं, कमजोरों को सताता हूं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस, आप यहां कैसे? कोई इसी को मेरे पास ले आओ। गोल्डन बॉस, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं पागल हो गया था। अरे कोई है, उसका हाथ तोड़ दो। गोल्डन बॉस, मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे क्यों मिन्नतें कर रहे हो? मिन्नतें? उस लड़की से मिन्नत करो ना। लड़की, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। मैंने अभी अभी, उसकी सजा हो चुकी है। चलो,
अरे तो ये लड़की काफी चालाक है। अब भी क्या देख रही है? ये लड़की माफ कर दिया गया है। जल्दी से उसे धन्यवाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। अरे रुको, तुम्हें कुछ और काम है। मजेदार। छोटी बच्ची, यह एक मजेदार इंसान है। पता नहीं क्या तुम जुआ खेलोगे? तुम क्या दांव लगाना चाहते हो? मैं जुआ नहीं खेलना चाहता। अगर अगर मैं तुम्हें मजबूर करूं तो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? जुआ खेलोगे या नहीं? अगर यह दाव है तो कुछ इनाम तो होना चाहिए। मुझे बताओ, इनाम क्या है? अगर कोई इनाम नहीं है तो मैं शर्त नहीं लगाऊंगा। क्या दाव लगाएं? तुम बताओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे मन्या इंसान, क्या कर रहे हो? बॉस किंग, हमारे पिंगन शहर में कोई मुकाबला नहीं। तुम जिसने कभी जुआ नहीं खेला, यह तो मौत को बुलावा है। वह सच कह रहा है। वह सब दूसरे लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं, लेकिन यहां मुझे सचमुच कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला है। छोटी लड़की, तुम क्या दांव पर लगाना चाहती हो? शर्त के लिए? ठीक है जान, चलो अपनी जान दांव पर लगाते हैं। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बॉस की माफ कीजिए, मेरी बीवी का 2 दिन पहले सिर में चोट लगी थी। चक्कर खा गया है। बकवास बोल रहा है। बॉस किंग, वांग तीसरा सही कह रहा था। यह लड़की कुछ दिन पहले दीवार से टकरा गई थी। देखिए, सिर पर चोट अभी ठीक नहीं हुई है। छोटी बच्ची, मैं तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं रखता। जान की बाजी लगाना बहुत ज्यादा है। ऐसा करते हैं, अगर तुम हार गई तो अपना वह तांगोलों की गुप्त विधि मुझे दो। अगर मैं हार गया तो तुम्हें 100 तांबे के सिक्के दूंगा। कैसा रहेगा? बढ़िया, मैं शर्त लगाता हूं। लेकिन सुनो, हमारी शर्त सच्ची काबिलियत पर होगी। तुम्हारे कैसीनो के वो सब घुमावदार हथकंडे की जरूरत नहीं है, है ना? ठीक है, हम असली कौशल से खेलेंगे। छोटी बच्ची, तुम क्या दांव लगाना चाहती हो? तुम्हारे कैसीनो के ये सब खेल बेकार हैं। यह तुम्हें एक नया सिखाता हूं। चलो, पत्थर कैंची कपड़ा। पत्थर कैंची कपड़ा, यह है। यह क्या चीज है? बहुत आसान है। आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। पत्थर कैंची कपड़ा, समझे? ठीक है, फिर से एक बार खेलते हैं। पत्थर कैंची कपड़ा। हार गया। अरे, क्या हार नहीं सकते? छोटी लड़की, किस्मत अच्छी है, लेकिन अभी 2 और गेम बाकी हैं। मैं शायद हार जाऊंगा। इस बार मैं कागज दिखाऊंगा। ओह, अब मैं कैंची दिखाऊंगा। बराबरी है। अब सिर्फ एक दौर बाकी है। मैं फिर भी कैंची खेलूंगा। अभी मैं बस एक साधारण किसान हूं। कोई खानदानी पृष्ठभूमि नहीं है। अगर सोने के दांत वाले को हरा दिया, क्या वह गुस्से में आ जाएगा? मेरे साथ दिक्कत कर रहे हो? चलो उसे जीतने दो। लौकी बनाने की विधि है क्या? आसान है। आओ। पत्थर कैंची कपड़ा। अरे बाप रे, हार कैसे गए? अरे बाप रे, मौत का हाथ। छोटी लड़की, ड्रॉ। एक और गेम खेलोगे? छोड़ो भी, ड्रॉ ही सही। लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं भरा है तो हम फिर कभी आ सकते हैं। आज तो मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है।